नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस अपने वादों की पाबंद। एलबी स्टेडियम में नर्सों को तक़र्रुनामे हवाले तकरीब से रेवंत रेड्डी का खिताब। साबिक़ा बीआरएस दौरे हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया गया। वज़ीर सीताका का बयान। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असम्बली लिया हलफ। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा। जज की जानिब से रिटायरमेंट के दिन फैसला सुनाने का इंकशाफ। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पर 14 रुपये का इजाफा। क़ादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्तों के अतकाल के अमल का आगाज़। अब पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करते हुए जारी साल दिसंबर के अख्ताम तक 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल सरकारी दवाखानों में नर्सों की तक़र्रुरात के अहकामात के हवाले की तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये बात कही और बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से कबल किए गए वादे को पूरा करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान के इंतखाब के ज़रिए रियासत गिर सतह पर मखलूआ जदादों पर तक़र्रुरात की राह हमवार करने के इक़दाम किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि तहरीक तेलंगाना की बुनियादी वजह तेलंगाना के नौजवानों की बेरोज़गारी में होने वाला इजाफा रही और बेरोज़गारी से परेशान नौजवानों ने तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत के ख्वाब को पूरा किया। लेकिन अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को इनके हाल पर छोड़ दिया और कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान नौजवानों की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए बल्कि एक ख़ानदान को रोज़गार फराहम करने के इक़दाम किए जाते रहें। నిరుద్యోగ యువకులకి వేదిక మీద నుంచి నేను భరోసా ఇస్తున్నా, సంవత్సరం తిరిగే లోపల 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసే బాధ్యత మాది. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాం. ఆనాడు 2004లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తానని కరీంనగర్ గడ్డ మీద నుంచి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మాట ఇచ్చిండ్రు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాంటి మాట हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करते हुए खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब के तरीक़ेकार जारी किया है। मुल्क भर से हर 300 आज़मीन के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता है। खादिमुल हुज्जाज के तौर पर खिदमात अंजाम देने के ख्वाहिशमंद अफराद 15 फरवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तों के अदखाल के बाद दरख्वास्त फॉर्म और दस्तावेज़ात की ज़ेरॉक्स कॉपी रियासती हज कमेटी हज हाउस नामपल्ली में दाखिल करें। दरख्वास्त गुजार मरकज़ी या रियासती हुकूमत का बाकायदा मुलाजिम हो, किसी खुद मुख्तार इदारा या रियासती या मरकज़ी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मुलाजिमीन भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्त गुजारों की उम्र 31 मार्च तक 25 साल ता 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जो 15 फरवरी 2024 से कबल जारी करदा हो, जिसकी अहलियत 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार साबिक़ में हज या उम्रा अदा किया हो, ऐसे अफराद ही क़ादिमुल हुज्जाज के लिए अहल रहेंगे। हज सरगर्मियों की मुकम्मल मालूमात और अरबी ज़बान जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। क़ादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत सऊदी अरब के रहनुमाना खतूत के मुताबिक ज़रूरी टीके दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार मुकम्मल तौर पर जिस्मानी फ़िट होना चाहिए। हज 2023 या इससे कबल 2 मरतबा से ज़ायद क़ादिमुल हुज्जाज के तौर पर रवाना होने वाले अफराद अहल नहीं होंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। के चंद्रशेखर राव जो गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में मेदक ज़िले के गजवेल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असम्बली हलफ नहीं लिया क्योंकि इंतखाबी नताइज की इदराई के बाद केसीआर प्रगति भवन छोड़कर मेदक के एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान दिसंबर में केसीआर बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। बादशाह इन्हें यशोदा अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां इनके कुल्हे की हड्डी को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। आज केसीआर ने असम्बली पहुंचकर हलफ लिया, जहां स्पीकर गड्डम प्रसाद ने इन्हें हलफ दिलवाया।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला सुनाने वाले जज का कल ही रिटायरमेंट था और वजीफ़े पर सुबुकदोश होने के दिन ही उन्होंने ये बड़ा फ़ैसला सुनाया। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त का मुतालबा करते हुए साल 2016 में अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ज़िला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा की अदालत में 30 जनवरी को इस केस में दोनों फरीक़ैन की पूरी बहस हो गई थी। 31 जनवरी को यही जज ने हिंदू फरीक को तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाज़त दे दी। वाराणसी के ज़िला जज अजय कृष्णा का ताल्लुक़ उत्तराखंड के हरिद्वार से है। वाराणसी में जब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत शुरू की तभी से वो सुर्खियों में थे और कल वजीफ़े पर सुबुकदोशी के आखिरी दिन उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद फ़ैसले पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले खिलाफ अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। सर लेकिन में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जुमा को आदिलाबाद के इंदिरा वैली के दौरे के पेश नज़र ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का ने आज इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम नहीं किया गया। कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ज़िले के स्मृति वनम में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीकोंडा मंडलों में 45 करोड़ की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों का भी आगाज़ कल इनके हाथों से होगा। కానీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు గత ప్రభుత్వము అన్యాయం చేసింది వాస్తవానికి. కనీసం హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఆసిఫాబాద్ లాంటి ఏరియాలలో ఇవ్వను కూడా ఇవ్వలేదు. ఈ రోజు మేము ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి 10 ఏళ్ళు పట్టిరు నర్సులకు. ఇవాళ వచ్చిన వెంటనే మరి అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేసి వెంటనే ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్నాం. వాస్తవానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మంచినీళ్ళు లేవు. మీరందరూ కూడా పత్రికా మీడియా సోదరులు వాస్తవాలు బయటికి తీయాలి. ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చిరంటే ఇచ్చిరా, వందలాది గ్రామాలకు ఊళ్ళల్లో కనెక్షన్ లేదు. కాబట్టి రేపు ఒక డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్టును కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేయబోతున్నారు, వారు సీఎం గారు చెప్తారు. వందలాది గ్రామాలలో అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లేవు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను నేను మొన్న రివ్యూ చేసినప్పుడు ఏం జబ్బులు వస్తున్నాయంటే ఎనిమిక్ అంటే రక్తహీనత, పౌష్టిక విలువలు లేక, పౌష్టికారం లేక రక్తహీనతకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు ఎక్కువ వెంటాడుతున్నాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే.
ईडी के जरिए किए जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ हिज़्ब मुखालिफ मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करती रही है, लेकिन झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ये तनकीद अब मज़ीद शिद्दत हो गई। हेमंत सोरेन के इस्तीफ़ा और गिरफ्तारी के बाद इंडिया इत्तेहाद के आला लीडरान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पैदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग में सोनिया गांधी, CPI के जनरल सेक्रेटरी, NCP के सरबराह शरद पवार के अलावा दीगर कई लीडरान शरीक हुए। इस मौके पर BJP और PM मोदी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। उन्होंने कहा, झारखंड के वज़ीर आला के खिलाफ ED को लगाकर इन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करना विफाकियत की धज्जियाँ उड़ाना है। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमन की आज बजट तकरीर से पहले तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपये का इजाफे का ऐलान कर दिया है। 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हर महीने के पहले दिन LPG की कीमतों पर नज़रसानी करती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आज 19 किलो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपये फ़ी सिलेंडर इजाफे का ऐलान किया गया है। सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतें आज से ही लागू होगी। AITWPF की जानिब से 11वां नेशनल चैम्पियनशिप का आज से LB स्टेडियम में आगाज़ हुआ, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में टॉलीवुड एक्टर सुमन तलवार ने हैदराबाद में आज पोस्टर रिलीज़ करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। इस मौके पर AITWPF सदर उमर मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, AITWPF फाउंडर CA तंबुली, TWAT चेयरमैन डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी, TWAT सदर MA हफीज़, TWAT जॉइंट सेक्रेटरी B श्रीधर, TWAT खाजिन MA हकीम और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी AIWPF संतोष के अलावा मोहम्मद साजिद पार्टनर हॉस्टल मैजिस्टिक व दीगर मौजूद थे। हेलो सर, वेलकम टू ऑल। सो फरवरी 2nd, 3rd, 4th LB स्टेडियम में एक बहुत बड़ा रेसलिंग कंपटीशन हो रहा है। इट्स कॉल्ड AITPWF। उसमें बेल्ट रेसलिंग, मास रेसलिंग, आयुष बहुत फोकस दे रहा है। रेसलिंग में सब लोग समझते हैं कि जस्ट होल्डिंग, थ्रोइंग एंड चोकिंग, बट देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। पैंक क्रिएशन है, इज़ अ वेरी एंशिएंट आर्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। तो ये जो मैं अभी बोला, ये जो 4 स्टाइल्स है, ये 2nd, 3rd, 4th LB स्टेडियम में हो रहा है एंड ऑल रिप्यूटेड मास्टर्स, बहुत सीनियर मास्टर्स आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप सब लोग सक्सेस करना। प्लीज़ कम। रेसलिंग इज़ एन एंशिएंट आर्ट, बहुत पुराना आर्ट है। सो हमारा भारत देश में बहुत चैम्पियंस है, वो गॉन अब्रॉड, इंटरनेशनल लेवल में जाके बहुत अवार्ड्स लेके आए। तो कल का प्रोग्राम जो LB स्टेडियम में is a very very important, interesting match, not only for men, also for women. So मैं request करता हूँ, ladies, girls, please come and watch the wrestling. It is also very useful to you. आपको भी बहुत यूज़ होगा, क्योंकि self defense is very very important, health is very important. जब आप physically fit रहेंगे तो automatically आप mentally fit रहेंगे. So please come and make this function a grand success. इससे very very good opportunity to see all styles. अभी जो बोला डिफरेंट स्टाइल्स है। रेसलिंग इज़ नॉट ओनली वन स्टाइल। तो आप अगर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें फ़र्क क्या है, तो क्या है। सो प्लीज़ कम टुमारो एंड मेक दिस फंक्शन ए ग्रैंड सक्सेस। डोंट फॉरगेट टुमारो, दैट इज़ February 2nd, 3rd and 4th at LB स्टेडियम। प्लीज़ कम। थैंक यू। जय हिंद। मदरसा जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद की जानिब से कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 3 और 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता इतवार को ईदगाह मिरालम पर मुक़र्रर है। जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन से शिरकत की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद मालापल्ली के रहने वाले मोहम्मद मिनहाज, जिनकी उम्र 7 साल बताई जाती है, वह गुज़िश्ता 30 जनवरी को शब मालापल्ली मोहल्ले से लापता हो चुके हैं। इनके अफराद ख़ानदान ने शहर के तमाम इलाक़ों में तलाशी मुहिम अंजाम दी, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से भी शिकायत की और आवाम से भी अपील की है कि अगर ये लड़का जहां कहीं भी नज़र आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्त पैदा करें। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार,
कांग्रेस अपने वादों की पाबंद, एलबी स्टेडियम में नर्सों को तकर्रुनामे हवाले तकरीब से रेवंत रेड्डी का खिताब। साबिका बीआरएस दौरे हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया गया, वजीर सीताका का बयान। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असम्बली लिया हलफ। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, जज की जानिब से रिटायरमेंट के दिन फैसला सुनाने का इंकशाफ, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पर 14 रुपये का इजाफा। खादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्तों के अतकाल के अमल का आगाज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुर्ब जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।